हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रा भी धन्यवाद करनो कि इतने दूर तो इच करे इंदा मार्गदर्शन करूँ अशु अच्छी अच्छी गल्ला सुनाई। तो जैसे इन्होंने बताया कि हर नारी को ये संकल्प करके जाना है, आज इसी यही जहाँ पर बैठे हैं आप इसी जरा प्रोग्राम तुझो छह लगा होना और ऐसा उम्मीद करना बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ मैं कि ऐसे महान पुरुषों को सुनने का हमें आज अवसर प्राप्त हुआ है। 1947 में देश आजाद हुआ है, मात्र अभी 75 वर्ष बीत रहा है। अब 75 वर्षों में इतना जो गड़बड़ियां हुई हैं, तुरंत तो सुधार होगा नहीं, समय लगेगा। इसीलिए संघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, कल्याण आश्रम ने, सब लोगों ने मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर एक समन्वय होती है। उसमें भाजपा के लोग भी रहते हैं, कल्याण आश्रम भी रहते हैं, संघ के लोग रहते हैं। ऐसे 37 संगठन के लोगों का साल में 2 बार बैठकें होती है। उसमें ये सारी चर्चाएं हुई कि यानी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष जब आएगा 2047, तब तक इस देश में एक विकसित देश बन जाए, स्वावलंबी देश बन जाए, आत्मनिर्भर देश बन जाए और सब लोगों को ये अपना देश लगे, सब लोग फ्री होकर के कहीं भी जा सके, कोई भी घुसपैठिया यहाँ पर ना रहे हिंदुस्तान में, सब यहाँ का मूल है वही रहे, ऐसा एक संकल्प के साथ यह चल रहा है। कल्याण आश्रम भी उसी के साथ चल रहा है, संघ विचार परिवार भी चल रहा है और अभी मोदी सरकार ने भी घोषणा किया है 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। ऐसा हम सब लोग को मिलकर करना है। लेकिन हम सब महिलाओं को अब पूरा देश घूमने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ हैं वही करना, मानना कि यही मेरा देश है, यही मेरा भारत है, इसी को हमको ठीक करना है। यहाँ का सब महिलाएं सक्षम बने, स्वावलंबी बने, ऐसा हमको करना पड़ेगा। इसलिए हमको कम से कम अगर सप्ताह में हो सके तो ठीक है, कोई मठ मंदिर या कोई स्थान में जरूर एकत्रित होइए, भजन कीर्तन कीजिए या और कुछ भी कीजिए, लेकिन सप्ताह में एक जुटने का प्रयास कीजिए। जैसे आज यहाँ पर सब लोग पहुँचे हैं तो सबको एक जगह आने की जरूरत नहीं है। अब जिस जिस गांव के मोहल्ले के होंगे उधर ही बैठिए और भजन कीर्तन कीजिए, वो संगठन बनेगा, वो संगठन बनेगा। जैसे चर्च के लोग सप्ताह में बैठते हैं, मुस्लिम लोग भी सप्ताह में जाते हैं, हम सप्ताह में मंदिर में तो बैठें, भजन कीर्तन तो करें, वहीं पर अपने गांव की समाज की चर्चा करें, उसी से संगठन बनेगा। नहीं तो 15 दिन महीना में तो जरूर बैठे। ऐसा हम करेंगे तो हमको जो गांव में समस्या है, समाज में जो समस्या है, वो हमको पता चलेगा। समस्या पता चलेगा तभी तो निदान करेंगे ना। अब समस्या हमको पता ही नहीं है तो हम क्या निदान करेंगे। इसलिए समस्या बैठने से पता चलता है, और अगर समस्या है तो गांव अच्छा नहीं चलेगा। समस्या है तो उसका निदान करना पड़ेगा। समस्या अनेकों प्रकार का हो सकता है, तो जो भी समस्या है उसको ठीक करना। कुल मिला करके हम अपने गांव को स्वावलंबी बनाएंगे। आजकल नशा से भी बड़ी बर्बादी हो रही है। लोग बोलते हैं कि नशा के लिए क्या करेंगे, हमारे महाराज जी भी रहते हैं। इसलिए वास्तव में ना इसको तो दूर करना ही चाहिए। जो लोग पीते होंगे तो कम पिए, धीरे धीरे छूटेगा, लेकिन कम प्रयास तो करें, उनको तो प्रयास करना ही पड़ेगा। यानी आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। देखिए कोई कभी कभी लोग पीते हैं तो किसी किसी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, लेकिन कम पीने से, ज़्यादा लेने से भी गड़बड़ होता है। इसलिए जो वास्तव में हमारे शरीर के लिए हानि है, हमारे परिवार के लिए हानि हो रहा है, समाज के लिए हानि हो रहा है, उसको तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ऐसा हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज ये महिला सम्मेलन बड़ा सार्थक है। अब प्रमुख लोग आए हैं, अब इस सार्थकता को बनाए रखिए। आप लोग सप्ताह में बैठिए या 15 दिन में बैठिए, महीना में बैठिए, लेकिन जरूर बैठिए।
ऐसा करेंगे ना? अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो ऐसा करेंगे ना? करेंगे ना? हाँ, तो ठीक है संतोष दीदी और हमारे सुषमा दीदी, ठीक है ना? वो अपने जहाँ जहाँ की माताएं बहनें आई हैं, इसका एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और ऐसा करेंगे तो ये सम्मेलन एक सार्थक के रूप में साबित होगा। और ऐसा आप सब लोग करेंगे तो इस सम्मेलन का वर्णन मैं पूरे देश में करूँगा। मैं पूरे देश में जाते रहता हूँ और अच्छा लगा आप सब से मिलकर। आप सब जागरूक अपने माताएं बहनें हैं और भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वाणी को सुना, तो ये तो ज्ञान का भंडार हैं, सागर हैं, और इनकी वाणी को सुनने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ मैं कि ऐसे महान पुरुषों को सुनने का हमें आज अवसर प्राप्त हुआ है। तो जैसे इन्होंने बताया कि हर नारी को ये संकल्प करके जाना है आज यहीं जहाँ पर बैठे हैं आप, इसी ग्राउंड से, इसी मैदान से, कि हमने अपने समाज के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा योगदान देना है। और आज ये संकल्प करके जाएं कि हफ्ते में एक बार इकट्ठे हों, संगठित हों, भजन मंडली से शुरू करें अपना काम। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप ये कार्य अवश्य करेंगी, क्योंकि नारी को तो इन्होंने ब्रह्मा का के बराबर बता दिया कि नारी ही सृष्टि की पालक है, संचालक। एक बार एक समाज सुधारक ने स्वामी विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछा, मैं महिलाओं के हालात सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर स्वामी विवेकानंद का बहुत प्यारा उत्तर था। वह कहते हैं, आपको उनके बारे में कुछ नहीं करना, बस उन्हें अकेला छोड़ दो। उन्हें जो करना है वह खुद करेंगी। यही सबसे ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं कि पुरुष को स्त्री को सुधारने की ज़रूरत है। अगर वह ये सोच छोड़ दें तो महिलाएं वही करेंगी जो उनके लिए बेहतर है। धन्यवाद। सबको राम राम मेरी ओर से। आज जरा प्रोग्राम तुझो अच्छा लगा होना और ऐसा उम्मीद करना और सारे धन्यवाद करनो कि तू अपना काम काज छड़ी कर आज इन द प्रोग्राम में न छुरे थी। और उम्मीद करनो कि तुझे भी बनवासी कल्याण आश्रम में कुछ योगदान दिले। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी धन्यवाद करनो कि इतने दूर तो इच करे इंदा मार्गदर्शन करो, असो अच्छी अच्छी गल्ला सुनाई। और अपने उत्तम महाराज जी भी धन्यवाद करनो जड़े के इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाई करे, इंदा मन लोभ लो, असो अच्छी दिशा दी। और नारी जाति से यह उम्मीद करनो कि घर जड़ा नारी तो चलता तो सारी महिलाएं जड़ा ना अगर प्राण ले लेन के इंदे बच्चे अच्छे रास्ते चल तो सारी महिलाएं जड़ी ना से कमा कर सकती। ऐसे इंदा जड़ा पुराना कल्चर है सो लुप्त हो छुड़ता जिया घोरई जड़ी गीत थी इंदे ये ऐसे डुगन प्रोग्राम करो तीडिया से सारे प्रदर्शनी लवर थी तदमा अपने जड़ा अपना पुराना कल्चर थो सो दसे वो तो अनुरोध करला कि इंदा पुराना कल्चर जड़ा पुरानी जड़ी इंदी बुजुर्ग जड़ी चीज़ें दूर करते थी सो से ना बोले। खान पान भी ऐसे ज़्यादातर बाजार तो खरीदिया लेनो ता ऐसा ये भी अनुरोध करला कि नारी जाति तो के घर में अगर सब्जी या टमाटर या ऐसे पैदा कर सकूं तो तत्पर भी ऐसे ध्यान दे ले। तो बाहर है चीज़ें खाने से सारा मतलब बीमारी भी पैदा उसको दी, कचे शुगर थायराइड वगैरह इंदे बनी में भी चले आ। और लास्ट में यह दुआ करनो के सारे हमें अपनी जरा बनवासी कल्याण आश्रम काम आत्मा सहयोग कर ले और अकबरी भिरे अपने तय दिल से सारे धन्यवाद करनो कि तू समय कटू और इन द प्रोग्राम में ना है। धन्यवाद।